एक बार फिर से उलझ गई है गुत्थी। गुत्थी इस बात की कि जो कदम उठाया तो गया, लेकिन क्या वो कदम कामयाब हो पाएगा? कहीं ऐसा ना हो कि जल्दबाजी में उठाए गए कदम की बदौलत अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारने का काम तो नहीं कर लिया है। इस राज्य से उस राज्य से तीसरे राज्य, चौथे, पांचवें, छठे, हर राज्य में चुनाव जीतने की इस तत्परता ने एक ऐसा खेल करा दिया जिस उनका सबसे तगड़ा सहयोगी नाराज हो गया। मैं ये नहीं कहता कि चीजें बिगड़ेंगी, बनेंगी, क्या है क्या नहीं, लेकिन अगर आपके अपने सहयोगी आपको नैतिकता का पाठ पढ़ाने लग जाए, जब वो देखने लग जाए कि आप अपने सहयोगी पार्टियों के साथ क्या करते हैं, तो यकीनन उसके बाद आपकी टेंशन बढ़ाना लाजमी है। कुछ ऐसा ही मोदी सरकार के साथ है, ऐसा ही कुछ मोदी शाह के साथ है। यार कोई जानता है कि नरेंद्र मोदी साहब और अमित शाह जब से बीजेपी कमान संभाल कर बैठे हैं, किस तरह की राजनीति की जा रही है, जब से सत्ता इनके हाथ में आई है तब से तो बिल्कुल ताजा ताजा बिहार का हमने देख ही लिया। फिलहाल आज बात यह नहीं है, आज बात है चंद्रबाबू नायडू की। चंद्रबाबू नायडू को लेकर एक ऐसा बात निकलकर सामने आई है जिससे माना जा रहा है कि आने वाला वक्त थोड़ा परेशानी भरा रह सकता है। एक राज्य से सत्ता जा सकती है और अल्पमत में सरकार आ सकती है। वजह क्या है दिखाऊंगा, कैसे कहां वो विपक्षी पार्टियों की सुर में सुर मिलाते नजर आए हैं। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। दरअसल परिसीमन का एक मुद्दा है। इस मुद्दे ने काफी कुछ चीजें जो गांठें खुल गई थी उसे दोबारा जोड़ने का काम कर दिया है। यह बात सच है कि चंद्रबाबू नायडू जैसे नेता दोनों ही पक्षों में रहते हैं। जैसे जयंत चौधरी हैं, वो इधर भी रहे हैं एनडीए में भी और वो यूपीए में भी रहे, मतलब उनकी पार्टी जयंत चौधरी बाद में आए। ममता बनर्जी के लिए कहा जाता है और बात चंद्रबाबू नायडू की हुई तो इनके लिए भी है। तो जब ये एनडीए के साथ गए तो किसी को हैरानी नहीं हुई कि ऐसा क्यों हो गया, हैरान कोई नहीं था। लेकिन अब परिसीमन के मुद्दे पर, कई मुद्दों पर पहले भी अपनी बात चंद्रबाबू नायडू रखते रहे, लेकिन इस बार जो उन्होंने जिस तरीके से अपनी बात रखी है या उन तक बात पहुंची है, जो विरोध टाइप लग रहा है, उसने थोड़ा टेंशन पैदा कर दिया। पहले देखिए, खबर है मनी कंट्रोल की। डिमिलिटेशन यानी कि परिसीमन विवाद रो, रेवंत रेड्डी राइट्स टू स्टालिन, चंद्रबाबू नायडू एंड सिद्धारमैया वॉन्स ऑफ साउदर्न डिसएडवांटेज। दरअसल रेवंत रेड्डी ने यह एक पत्र लिखा, किस किस को लिखा? स्टालिन को लिखा, तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर है, चंद्रबाबू नायडू को लिखा, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, और सिद्धारमैया को लिखा। इन तीनों को लिखा, कर्नाटक के मुख्यमंत्री, तीनों को लिखा और यह बताया कि आप चूंकि दक्षिण भारत का मसला है तो इस मसले में थोड़ा आप गंभीरता से समझिए। ये परिसीमन वाला जो विवाद है वो कैसे विपत्ति और आपत्ति, दोनों विपत्ति पैदा कर सकता है, इसलिए आपत्ति जताना जरूरी है। सेंटर ने यानी कि जो केंद्र सरकार है उसने एक कॉन्स्टिट्यूशन 131 अमेंडमेंट बिल के लेकर सबके सामने रखा 2006। अमॉन्ग द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट द बिल प्रपोज ए सिग्निफिकेंट एक्सपेंशन ऑफ द लोकसभा स्ट्रेंथ। कहां से? फ्रॉम द करंट 550 मेंबर्स टू ए मैक्सिमम 850, कंप्राइजिंग 815 मेंबर फ्रॉम स्टेट एंड 35 फ्रॉम यूनियन टेरिटरीज। इनके पास कोई काम नहीं है। ये आए किस मुद्दे पर थे? पहले तो यहां से मैं शुरू करता हूं। ये आए किस मुद्दे के साथ थे? इनसे जब जब पूछा जाए, इनका कोई विरोध करे उसे पाकिस्तान भेजते थे। ये लेकर आने वाले थे पीओके लाने वाले थे ये, तब जाकर संसद की सदस्यता सीटें बढ़ती, लेकिन पीओके तो ला नहीं पाए। तो ये फिजूल के काम करते हैं। मैं बिल्कुल पूरी जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूं, फिजूल। जब तक आप किसी का नाम बदलकर कुछ विकास नहीं कर सकते तब तक नाम बदलना फिजूल का काम होता है। वे यही करते रहे। जम्मू कश्मीर में क्या बदल गया? क्या बदला? आपने उन्हें केंद्र शासित प्रदेश बना दिया, लद्दाख अलग कर दिया, क्या बदल गया? लद्दाख में लोग नाराज हैं आज भी आपसे, आप ये मानने के लिए तैयार नहीं। पूर्वोत्तर में पहले से नाराजगी है, मणिपुर उसका उदाहरण है। अब यही काम करेंगे। 550 मेंबर है मौजूदा तौर पर, अगर देखा जाए, लेकिन अब उसे बढ़ाकर 800-850 करने की कोशिश है। बस यही इनके पास इतिहास में है। हमने नोटबंदी की, हमने ये किया, लेकिन इससे विवाद क्या खड़ा हुआ है जरा अब आपको दिखाता हूं। खबर निकली, रेवंत रेड्डी की अपील से गरमाई दक्षिण की राजनीति, क्या चंद्रबाबू नायडू बदलेंगे स्टैंड? क्योंकि चंद्रबाबू नायडू को खास तौर पर यह चिट्ठी लिखी गई, बाकी स्टालिन को लिखी गई है, सिद्धारमैया को लिखी गई है, तो और खुद रेवंत रेड्डी ने लिखी है। तो रेवंत रेड्डी और सिद्धारमैया तो कांग्रेस के, स्टालिन जो है डीएमके के, तो ऐसा कोई खास फर्क नहीं है। लेकिन चंद्रबाबू नायडू को लिखी गई चिट्ठी का असर अगर नायडू पर पड़ा तो आने वाले वक्त में
बीजेपी की मुश्किल बढ़ सकती है। रेवंत रेड्डी ने चंद्रबाबू नायडू से अपील कर दक्षिण भारत के राज्यों को परिसीमन के खिलाफ एकजुट होने को कहा है। आशंका है कि नए परिसीमन से दक्षिण की राजनीतिक ताकत घट सकती है। नायडू के सामने केंद्र और राज्य के हितों के बीच संतुलन बनाने की चुनौती खड़ी हो गई है। बिल्कुल, क्योंकि एक तरफ वो खुद मुख्यमंत्री भी है। चंद्रबाबू नायडू का मसला सिर्फ ये नहीं है कि वो एनडीए के साथ है, छोड़कर नहीं आएंगे। मसला यह है कि चंद्रबाबू नायडू खुद प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। एक प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर उनकी जिम्मेदारी बन जाती है कि उस परिसीमन का विरोध करना है उन्हें, लेकिन चूंकि वो केंद्र में मोदी सरकार के साथ हैं तो ऐसे में वो विरोध नहीं कर पाएंगे। लेकिन खास बात यह है कि चंद्रबाबू नायडू केंद्र से ज्यादा राज्य की राजनीति में ज्यादा सक्रिय रहना चाहते हैं, जो लंबे समय से उन्होंने की है। और उसके बाद जब सत्ता परिवर्तन हुआ था उन्होंने देखा कि राज्य में राजनीति करना कितना ज्यादा जरूरी हो जाता है। उनके परिवार के साथ क्या हुआ, क्या नहीं किया वो अलग मसला है, क्या क्या आरोप थे, लेकिन फिलहाल उनके परिवार के साथ जो हुआ उसके लिए वो सत्ता में बने रहने के लिए तैयार है। अब वो केंद्र का साथ देंगे, राज्य का आने वाला वक्त बताएगा। देखिए क्या हुआ इसमें बताया है रेवंत रेड्डी ने, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू से मार्मिक अपील। बना रहे दक्षिण का यूनियन फ्रंट। बीजेपी ने महिला आरक्षण के नाम पर लोकसभा की सीटें नए सिरे से तय करने का जो प्लान बनाया है उसने दक्षिण भारत के राज्यों में खलबली मचा दी। दक्षिण में बीजेपी किसी राज्य की सत्ता में नहीं है, बस चंद्रबाबू नायडू के सारे आंध्र प्रदेश में सत्ता के पार्टनर है, जिसका रिमोट कंट्रोल चंद्रबाबू नायडू ने अपने हाथ में मजबूती से रखा हुआ है। रेवंत रेड्डी ने उसी रिमोट का सही इस्तेमाल करने के लिए चंद्रबाबू नायडू से मार्मिक अपील कर दी है। दुहाई दिया है कि ये किसी पार्टी या सरकार का मामला नहीं है, दक्षिण के भविष्य का सवाल है। सरकार पर दबाव बनाकर दक्षिण के हितों की रक्षा कर सकते हैं, ये वो कह रहे हैं। मसला आप शुरू कहीं और से करते हैं कि महिला आरक्षण वाला विधेयक है, महिला आरक्षण के लिए ये है वो है, ठीक है। तो उसी जब एक सीटों का आंकड़ा है उसी सीट में अगर आप महिलाओं के लिए व्यवस्था करें तो माना भी जाए। अच्छा, ये कौन सा तरीका है विकास, क्योंकि महिला पुरुष बच्चे जितने भी उससे देश बनता है, देश का विकास सबसे ज्यादा जरूरी होता है। और महिलाओं को उनका हक देने के लिए आपको उन्हीं 550 सीटों में से कुछ करना था। लेकिन आप जानते हैं जब तक आप तिगड़म नहीं करेंगे तब तक देश की जनता उलझ नहीं पाएगी। पूरी दुनिया जहां एक तरफ ईरान और इजराइल की तरफ देख रही है, ईरान इजराइल अमेरिका वाले संघर्ष में मोदी जी को कोई पूछ तक नहीं रहा, तो इनको अपनी पूछ बढ़ाने के लिए कुछ ऐसी हरकतें करनी पड़ती हैं। सत्ता में बने भी रहना है, क्योंकि पश्चिम बंगाल की वोटिंग है आपको पता ही है 23 और 29 तारीख। इसीलिए बीच में चुनाव के बीचों बीच ये विशेष सत्र बुलाया गया। क्यों बुलाया गया? चुनाव बाद भी कर सकते थे, लेकिन एक संदेश देना था, क्योंकि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के खिलाफ इनके पास कोई काट नहीं है, कोई एक पर्टिकुलर काट नहीं है इनके पास। इसीलिए पश्चिम बंगाल को ध्यान में रखते हुए महिलाओं के लिए ये करके खास तौर पर खेला करने की कोशिश हो रही है। लेकिन खेला करते करते माना यह जा रहा है कि रेवंत रेड्डी की उस चिट्ठी का असर चंद्रबाबू नायडू पर पड़ सकता है। और अगर ऐसा हुआ तो अल्पमत की तरफ मोदी सरकार बढ़ेगी, और यकीन मानकर चलिए लड़खड़ा कर गिर भी जाए, क्योंकि अब भी माना जा रहा है कि जेडीयू के भी कई सांसद मोदी सरकार से, बीजेपी से नाराज चल रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि दूसरों को हक दिलाने के नाम पर सत्ता की मलाई चखने वाले खुद अपनी ही कुर्सी गंवा बैठे। नमस्कार।